बचपन से शिव की शिष्या थी। एक लड़की थी बचपन से शिव की शिष्या थी और अपने गुरु के चरण में रोज जाती थी, पूजा पाठ करती थी और रहती थी। एक दिन लड़की बोली कि माँ हम आज भजन कीर्तन में जाना चाहते हैं, काम कोई नहीं किए हैं, हम जाएं। बोला कि तुमको तो कोई काम ही नहीं है, तो खाली भजन कीर्तन में लगल रहती हो, तुम्हारा ना जीवन बहुत बेकार में जाएगा। बोला कि जैसा महादेव का इच्छा, अगर मेरा नसीब में है माँ कि हमको दुख है तो हम दुख कटेंगे, अगर मेरा नसीब में है तो कोई मेरा दुख को मिटा नहीं सकता, कोई हमको कष्ट दे नहीं सकता। बोला कि ठीक है, तुम तो अपना मन के जबर हो जाओ, जहाँ जाती हो जाओ। चले गए वो पूजा करने मंदिर में। मंदिर में इतना भजन कीर्तन हो रहा था, इतना मगन हो रहा था सब कि उसको पूजा करते करते लेट हो गया। शाम में आते आते वो रात हो गया। शाम में आते थे महादेव के कृपा से, दया से उसको एक चोर मिल गया। हाँ, चोर मिल गया। सुंदर थी, जवान थी, अच्छी थी। वो चोरवा कहती है, कहता कि ए कहाँ जाते आप? तो कहा कि कहाँ जाते ही? हम अपना घर जाते ही। तो कहाँ गेल रहा? तो शिव गुरु के चर्चा में। तो चला ना अब हमारा साथे चर्चा करे। तो कहता है कि तोरा साथे रातिया में कौन चर्चा करे ले जाओ? आ शाम हो गल तो अपन घर ना जाओ, तोरा साथे का जाओ। तो कहते हैं कि दीदी अरे बाट जोते जोते हमें अइली गुरु चरचवारे जान, जान अइली गुरु चरचवारे जान, जान रोहिया में मिलल दूगो छोड़वा रे जान, जान रोहिया में मिलल दूगो। बाट जोहत जोहत हमें अइली गुरु चरचवारे जान, जान जान रोहिया में मिलल दूगो छोड़वा रे जान, जान के दया से उनके शिष्या पे दुख पड़ी तो महादेव के दया से दुख दूर हो गया। जब घर आते आते उसे दूगो बसहा बैल मिला। बसहा बैल इतना जोर से उसको बहलाया, दौड़ाया कि बेचारी लगा कि अब मेरा प्राण मेरे बस में नहीं है। तो महादेव के फिर सुमरे आ कहे कि अजैते जैत शिवा गुरु रैया में मिलल बैलवारे जान, जान जान लागे हमर जनवा रे सन रे जान, जान लागे हमर जनवा रे जान, लागे हमर जनवा लई रे सन रे जान, जान भूत प्रेत मिला तो गुरु का शिष्या बनी थी, कुछ न उसको डराया, वो डरी नहीं। कहते कि धन
है हमारी शिष्या, इतनी परीक्षा लेने के बाद भी वो पास हो गए। कहे कि जहाँ भी से आप आए वहाँ चले जाइए, हम तो गुरु का शिष्य, जीना के देने के चाहते हैं तो जीने दीजिए, अगर जान लेना चाहते हैं तो आप मेरा जान ले लीजिए। इतना कह के बेचारी अपने घर के ओर चली गई। घर के ओर चली गई तो जाते जाते उसकी माता पिता सब गुस्सा में लाल लाल बोलते कि आज इतने आप बहने लड़की के लड़का देख के हम शादी कर दे। जब लड़की आई घर तो पूरा गुस्सा चंडाल होने लगा, माता पिता सब डांटने लगे। तो कहती कि देखो माँ, तुम गुस्सा नहीं, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, तक तुमको कल शादी करके निकाल देंगे घर से। बोला कि ठीक है। शादी करके उसको अपना ससुराल भेज दिए। ससुराल गया तो ससुराल बेचारी का बहुत सुंदर मिला, सबसे सुंदर उसका पति मिला, जो कहता था वो सुनती थी। कहता था उसी तरह रहते रहते बेचारी रहने लगी ससुराल में। एक दिन अपना पति से कहता है कि सुनिए ना, हमको चर्चा में जाने का मन कर रहा, आप जाने दीजिएगा। बोला क्यों नहीं, जाओ, चर्चा में जाना चाहती हो जाओ, लेकिन मुझे भोजन करवा के जाओ। अपने पति को अच्छे से भोजन बना के खिला उला दिए और वहां से वो चली गई तो भजन में कभी लेट कभी सवेर होता है, वहां पे वो बैठ गई। चर्चा यहाँ जब तक खत्म नहीं हुआ तो महादेव कहते कि बहुत परीक्षा ली है, लास्ट परीक्षा अपनी शिष्या को लेते, अपने नाक को भेज के अपना पति को उसका कटवा देते हैं। कटवा देते तो उसका पति को नाक काट के अपने गुरु के गले में फिरा जाते हैं। उसका पति का शरीर पूरा नीला हो जाता है और चर्चा में बेचारी बैठी रहती है। उसको सब कोई आके कहता है तुम्हारा पति लगता है कि आंगन में मरा पड़ा हुआ, पूरा नीला नीला शरीर हो गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उसको अपने गुरु पर विश्वास था। बोला ये हो नहीं सकता है, हम तो अभी अपने पति को अपने हाथ से बना के खिला के आए हैं चर्चा में, अब मेरा पति कैसे मर जाएगा। अगर ऐसा सच बात है तो हे महादेव, आपको अपने गुरु बनाए होंगे, हम आपकी शिष्या बने होंगे, तो जिस तरह से हम अपना पति को छोड़ के आए हैं उसी तरह से मेरा पति रहे, और नहीं तो अपने पति के साथ साथ अपना जीवन आपके चरण में कुर्बान कर देंगे। पत्नी आती है बेचारी, अपना पति को देखता है तो देखता बेचारा चार चित एकदम खाट पे सोया रहता है, बस बेचारी का शरीर काम नहीं करने लगा। शिव जी के मंदिर में जहाँ बचपन से लेके जवान तक वो पूजा की, वही मंदिर में जाके शिवलिंग पे अपना सर पटकते पटकते शिवलिंग को खून से एकदम लाल लाल कर दिए और वही बेचारी बेहोश हो गई। माता पार्वती कहती क्या महादेव, आपकी दया तो सब पे बरसती है, ऐसा ये क्या की है जो कि इतना बड़ा कष्ट दे रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए महादेव। मैं आपको और आपसे अपनी शिव भक्त के होने के कारण अपनी शिष्या के लिए वरदान मांगते हैं कि जिस तरह से उसका पति था महादेव उस तरह से कर दीजिए। सुहागिन बेचारी जीना चाहती है, विधवा होके नहीं रहना चाहती। कहते महात पार्वती आप ऐसा वर्ड मत बोलिए, जिसके भाग में जितना खुशी रहता है उतना ही मिलता है, इसके भाग में इतना ही। कह नहीं महादेव, आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, हम करेंगे तो खराब हो जाएंगे। आपको जल्दी से जल्दी शिष्या को वरदान देना होगा और उसका सुहाग को लौटाना होगा, और नहीं तो आप कहिएगा महादेव तो आपके संग में हम भी नहीं रहेंगे, पर्वत छोड़ के चले जाएंगे। कहते कि क्या माँ पार्वती, आपको ऐसी हमारी शिष्या से क्या लगाव हो गई। कि नहीं महादेव, ये भक्त का इम्तिहान है। तो महादेव कहते जैसे आपकी कृपया महादेव। माता पार्वती बोले नाग को भेज के महादेव अपने उसका पति को जीवन दान दे दिए। उसका पति उठ उठ के मंदिर में आया और अपनी पत्नी को कहते कि चलो घर चलो, अब बहुत हो गया। हे महादेव, देख के अपने पति को देखे, हे महादेव आपकी दया तो बरसती है तो किसी के झोली कभी खाली नहीं होती है। उनके दया से उस बेचारी अपना पति को जिस तरह से छोड़ के गई उसी तरह से पाई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की, नवो देवी मैया की, संग में भैरव भैया की। माइक लगाने वाला